पप्पू का बेटा बहुत बड़ा कलाकार था। ऐसी पेंटिंग बनाता था जैसे जिंदा इंसान हो। टीचर बोला, भाई साहब आपका बेटा बहुत बड़ा शरारती है। कल फर्श पर 500 के नोट की तस्वीर बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। पप्पू बोला, मैं तो खुद हॉस्पिटल में हूँ। साले ने शॉर्ट सर्किट के ऊपर नोरा फतेही की फोटो बना दी। मेरे तो होंठ जल गए। लड़कों का दिल मंदिर की तरह होता है, पवित्र और सच्चा। इसीलिए तो जब लड़के आई लव यू बोलते हैं तो लड़कियां चप्पल उतार लेती हैं। सर आज हल्की हवा चल गई। जल्दी से इनके एरिया की लाइट काट लो, जल्दी करो लाइट काट। हेलो, काट ली लाइट? हाँ क्यों? सर हवा चल रही है। तो लाइट क्यों काट ली? हवा में निमोनिया हो जाएगा इसे। सर देखो, अगर मैंने अभी लाइट भेज दी हाँ, और खंबे से तार टूट कर तुम्हारे घर में गिर गए, तुमने पकड़ लिए तो? माँ हो ही नहीं घर पे, भेज लाइट। आए? लाइट भेज आए कर रिया। सर हवा में नहीं भेज सकता, हवा में लाइट में दिक्कत होती। हवा में दिक्कत होती? तेरी लाइट तारों के ऊपर चल रही है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? लेट जाओ, लाइट रात में आ जाएगी। अभी भेज लाइट, मेरी तबीयत खराब है। तो तबीयत लाइट से सही हो जाएगी। हाँ, मुझे दबा में लाइट के झटके बताए, तुझसे मतलब है? तू बात मत करना मुझसे, मैं सरकार का आदमी हूँ। मैं सरकार की औरत हूँ, भेज लाइट। ये बता कब तक आएगी लाइट? जब हवा रुकेगी। हवा कब रुकेगी? मैं अपने फेफड़ों तो छोड़ लिया हूँ, मुझसे पूछ रहे हो? मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ, जब पहुंच जाए तो बता दिए। अरे इसके इन्वर्टर की भी खींच लो। जीवन में दो दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। एक है क्लास वाला, दूसरा है गिलास वाला। मेरे दोस्त तो ऐसे हैं, अगर उनको जानवर कहोगे तो नाराज हो जाएंगे, अगर उनको शेर कहोगे तो खुश हो जाएंगे। साले बेवकूफों को पता ही नहीं है शेर भी जानवर होता है। आपने कभी सोचा है आई लव यू का आविष्कार कौन से देश में हुआ? चाइना में। इसमें सारी खूबियां चाइना की है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी। चलें तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अब सोचता हूँ काश मार दिया होता। लड़ाई करके घर पर जाना, घर पर किसी को पता न चलने देना, यह एक कला है और मेरे सारे दोस्त कलाकार हैं। जेलर कैदी से बोला, तुम शायर हो, कोई शेर सुनाओ। कैदी बोला, गमे उल्फत में जिंदगी कटी जो हमारी, जिस दिन जमानत हुई जिंदगी खत्म तुम्हारी। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे, घर के ऊपर से चला गया और मिलकर भी नहीं गया। कभी सोचा है कि शादी के 15 साल बाद आदमी 50 का और महिलाएं 30 की क्यों लगती है? क्योंकि हर बार हर पूजा में पत्नी कहती है, हे भगवान मेरी उम्र भी मेरे पति को लग जाए। पढ़ाई करने में मेरा दोस्त किसी से टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन लड़ाई करने में मेरे दोस्त से कोई टक्कर ले नहीं सकता।